संविधान में छत्तीसगढ़ है, हमारे देश में ही है, और संविधान एक है, कानून एक है। अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बिहार में ऐसा क्यों नहीं, यानी हर राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है। तब उन्होंने एक वर्ड कहा था कि रमेश जी, अगर एजेंट सुरक्षित हो जाएगा तो आपका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। हमने कहा वो कैसे? अगर लोगों का डर खत्म हो जाएगा तो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हो जाएंगे और लड़ाई में भाग लेंगे। और अगर डरा हुआ व्यक्ति, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और अभी तो अभिकर्ताओं को ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं कि कहीं अपने ही पैर में तो हम कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, हम ये जो आवेदन करवा रहे हैं कल हम ही तो नहीं फंस जाएंगे। कुछ एजेंट सर ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है, ये 100% सत्य है। आवेदन नहीं करा, लेकिन जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा कि हमारा अभिकर्ता अब कुछ भी हो जाए लेकिन उसके ऊपर अपराध का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, उस दिन आपका अभिकर्ता आपके साथ। तो कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन जो मैंने संगठन बनाया है और एजेंट का अगर ये डर खत्म होगा कि अब हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सकता है, तो वो संगठन को सहयोग देना, यानी फिर तो चंदे का धंधा हो गया ना सर। ये तो हम ढोंग कर रहे हैं, मतलब ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना कि आप लोग हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, ये सब गलत है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये चंदे का धंधा हो गया। अगर सर आप PIL लगाओ तो ठीक है, अगर ना लगाओ तो बता दो। तो कहा हम PIL तो लगाएंगे। और करता PGI में जो मीटिंग हुई थी, शुक्ला सर आप भी थे, PGI में सर हमारे सारे साथी, पुराने साथी थे, राम लखन सर, योगेश सर, और हमें लगा हमारे पांडे सर, हमारे जिला अध्यक्ष जो कुशवाहा सर, सारे लोग थे। उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर रिट पिटीशन लगाएंगे अभिकर्ता सुरक्षा को लेके। उसको उन्होंने नकार दिया। समय बीतता गया, लोग लगातार मेरे पास कॉल करते रहे और हम लगातार बात करते रहे, आश्वासन देते रहे। उन्होंने कहा 14 लाख रुपया खर्चा आएगा रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने कहा सर हाई कोर्ट में लगा दीजिएगा। कहा हाई कोर्ट में 6 लाख रुपया खर्चा आएगा, अच्छा वकील करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर हमें लगता है PIL जो हमारी जनहित याचिका होती है उसमें इतना पैसा नहीं लगता सर, ये कहने की बातें हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा सर इतना पैसा नहीं लगेगा। कहा तो तुम लगा लो। तो हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम लगाते हैं। मैंने पूरी तैयारी की, 30,000 रुपये मैंने अपने पास से जो है दिया वकील साहब को, जिसमें हमारे राम लखन सर का भी कुछ योगदान है और हमारे कुछ और साथी हैं, 2-4 साथी हैं जिन्होंने अपना योगदान, हमारे प्रयागराज के जिला अध्यक्ष और कुछ लोगों ने हमें लगभग, हमें लगता है 12-14 हज़ार रुपया ऐसे कुछ इकट्ठा हुआ था ना सर। जी जी, ऐसे 12,000 कुछ ऐसे था। हमारे हैदर अली सर हैं, इन्होंने योगदान दिया था। बाकी पैसा मैंने अपने पास से लगाया था सर। वो जनहित याचिका 60,000 में वकील साहब करने के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने बताया सर हमने अपना जो हमें मिला था प्रदेश संयोजक पद का जो नियुक्ति पत्र मिला था, फिर राष्ट्रीय महासचिव, दोनों नियुक्ति पत्र लगा दिए, बायलॉज की कॉपी लगा दी। लेकिन हाई कोर्ट में फिर जो है PIL के लिए एथराइज लेटर की ज़रूरत थी। तो मैंने मदन सर से बात किया, मदन सर ने कहा मैं दूंगा, लेकिन 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हो जाने के बाद में आपको एथराइज लेटर हम भेज देंगे। और जैसे 2 अक्टूबर का प्रोग्राम खत्म हुआ तब उन्होंने एक वर्ड कहा। 3 अक्टूबर को 10 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन करके एक वर्ड कहा कि रमेश जी PIL नहीं लगेगी। हमने कहा सर मैंने तो पैसा दे दिया उनको 30,000 तक। तो कहा वो तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन PIL नहीं लगेगी। हमने कहा क्यों नहीं लगेगी? कहा अभिकर्ता अगर सुरक्षित हो जाएगा तो फिर हमारे संगठन को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। तो हमने कहा सर मैंने तो अब बात दे दी है, कुछ भी हो जाए PIL लगेगी। तब उन्होंने कहा अगर आप PIL लगाओगे तो आपको क्यों ना पद से मुक्त कर दिया जाए। मैंने उसके लिए तैयार भी हो गए, बहुत सारे लोगों से बात किया। उस समय बहुत सारे एजेंटों ने भी कहा, हमारे जिला अध्यक्षों ने कहा सर PIL लगाइए और जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद में PIL की संपूर्ण तैयारी हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई समय समय पे। उसमें सर PIL में होता क्या है, अगर आप मजबूत ठोस आधार नहीं देते तो PIL खारिज होती है, ये जान लीजिए। सबसे अधिक PIL खारिज होती है।
मजबूत आधार में अब आप लोग भी हमें बता सकते हो। पहली चीज तो मैंने जो दिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो अभिकर्ताओं ने अभी तक आत्महत्या की है उनकी हमने प्रूफ दे दी है, पीएम रिपोर्ट दे दी है। दूसरी चीज अभिकर्ताओं के ऊपर जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुए थे वो मैंने लगा दिया है। तीसरी चीज मैंने जहां जहां पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान को लेकर के लगातार हमने ज्ञापन प्रोग्राम किया वो भी मैंने लगा दिया है। और बहुत सारे ऐसी प्रूफ हैं जैसे झारखंड हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, यूपी की पीआईएल का भी मैंने हवाला दिया है। इन सारी मजबूत कॉपियों को लगाने के बाद में आज इस कंडीशन पे मामला पहुंचा कि ड्राफ्टिंग हो गई, सारी कंप्लीट हो गई, मेरे फोटो खींच गए हैं। केवल अब समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं धन की कमी आ रही। कारण है कि सर मेरे नेचर में पहले नहीं था और हम सब कभी पैसा वैसा मांग नहीं पाते है ना। तो इसलिए क्योंकि मैंने इसके पहले जो हाई कोर्ट से सन 2016-17 में ऑर्डर करवाया था, 42 एकड़ जमीन फ्रीज करवाई थी, 18 करोड़ का भुगतान मैंने करवाया था हाई कोर्ट जबलपुर के उसमें। तो हमने किसी एजेंट से 1 रुपया नहीं लिया था, टोटल पैसा मैंने लगाया था। 16 से लेकर केस किया, WP 145/17 हमारा केस नंबर अभी देख लो। 42 एकड़ रीवा में जो हमने जमीन फ्रीज करवाई है और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है कलेक्टर को कि आप तत्काल इस जमीन को जो कुर्की हुई है इसको अटैच करें और इसको सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान कराया जाए। ये आदेश मेरे ही हाई कोर्ट के मेरे ही केस में हुआ है। तो इसलिए पीआईएल में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है धन की। खैर उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी महीने पीआईएल लग जाएगी और इसी महीने पीआईएल लगने के बाद में जन जागरण जन चेतना अभियान का जो हमारा मिशन है वो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये पद यात्रा होगी और हर जिले में पहुंचेगी। हमारा प्रयास यही होगा कि हमारे जो भी जिला इसी जो 17 के बाद जो दिन बचे हुए हर जिले में जिला अध्यक्ष हो जाना चाहिए। आप लोगों के संपर्क में आसपास पास पड़ोस के हमारे जो जिला अध्यक्ष है पास पड़ोस के जिले में संपर्क है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के काफ़ी संपर्क में, हमारे योगेश सर हैं, इनके संपर्क में बहुत सारे लोग, हमारे राम लखन सर हैं, हमारे जो है हैदर अली सर हैं और पांडे जी हैं, हमारे सुभाष जी भी आ गए हैं। एक बार चाहेंगे हमारे सुभाष जी के लिए तो ये कर लेना है। और करने के बाद में हमारे डॉक्टर साहब का टाइम कम होता है लेकिन टाइम अब इनको देना पड़ेगा। 3 महीने में सर मैं आपको इतना करके दिखा दूंगा, 3 महीने के अंदर इतना करके दिखा दूंगा कि आपका संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन भी होगा और 3 महीने के अंदर भुगतान का रास्ता भी मिल जाएगा और 3 महीने के अंदर हम अपने हर कंपनी के पीड़ित अभिकर्ता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करवा देंगे, चाहे वो हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम। ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। और बाकी आज हमें ज़्यादा बोलना भी नहीं है। भाई एक चीज़ किसी को कोई डाउट होगा आप क्लियर कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई सर अब ज़मीन पे लड़नी पड़ेगी। ये हमें हवा में नहीं लड़नी है, ज़मीन पे। और एक चीज़ जान लो, कहीं किसी मेरे अभिकर्ता साथी को अभी जहाँ जहाँ दिक्कतें आई उन्होंने हमारी थाने कोतवाली में भी बात कराई, मैंने बात किया, उन्हें बचाया भी। कोई सीतापुर का बंदा है सर, क्या नाम है सर आपका? प्रभात जी, आपने भी बात कराई थी ना? कौन सा थाना था? विश्वा थाना। तो ऐसा है कि जो लोग कहते हैं ना मैं एक सिपाही से बात नहीं कर सकता हूँ, तो प्रूफ सामने है। सिपाही छोड़ो, आप डीजीपी, प्रधानमंत्री, मैं तो गारंटी देता हूँ अगर मुख्यमंत्री हमको केवल 10 मिनट का टाइम दे दें, अगर अपनी बात हम बेहतर ढंग से समझा करके, और हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 मिनट का टाइम दे दें, 10 मिनट में वो मजबूर हो जाएंगे अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के। पीड़ितों की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, पीड़ितों की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, पीड़ितों की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीड़ितों की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश चंद जिंदाबाद, रमेश चंद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या है कि हमें इसी पीरियड में सर जमीन पे 1 दिसंबर से उतरना है। हमारी कोर कमेटी का गठन हो जाएगा, 5 लोग तो कम से कम साथ रहेंगे सर। और हमारा हर जिला अध्यक्ष अपने जिला में पद या वीकली रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परिवार भी है और परिवार के साथ उनका खर्चा, पढ़ाना लिखाना, जिम्मेदारी वो सारी निभानी है। वीकली सप्ताह में 1 दिन
इस पीरियड में 3 महीने, बाद में चाहे महीने में एक बार करना, कि अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की ग्राम सभा में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष या हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष जो होंगे, ये जन पीछे जागरण लिख करेंगे। दीजिए सर, कुछ लोग नए आए साइन करने में। तो ये काम करना होगा। और सर 1 महीने में आपके संगठन का जो रूप होगा, और जनवरी में सर सारे लोगों से यही हम सलाह भी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जनवरी में जिस तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम रखा गया है, जनवरी में उसी तारीख को यूपी में हम योगी जी का घेराव करेंगे। ये डेट फिक्स की हमारा कल्याण यूपी से होना है। सही है, ये तो है। हमें बार बार दिल्ली नहीं जाना है, हम अपने यूपी में, और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में अगर हमारी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो उम्मीद है इसी महीने में आपको अच्छी सूचना भी दे देंगे। नहीं, दिसंबर में काट दें फिर। सरकार को घुटने पे ला करके कैसे लाया जाता है, वो भी तरीका हमारे पास है। सरकार को ला के घुटने पे खड़ा कर देंगे और बाध्य कर देंगे, सुरक्षा से लेकर के और भुगतान का मार्ग भी सुनिश्चित करा देंगे।